Morning, my dear students and faculty members who are watching this video on the YouTube channel of Government Bangalore College Deedwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Geology, Government College Deedwana. प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं BSc सेकेंड ईयर जियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए एक श्रृंखला BSc के जियोलॉजी के थर्ड पेपर के लिए आपसे शेयर कर रहा हूं। और इस क्रम में आज मैं आपके साथ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सेल वॉल जो होती है, जैसा कि आप जानते हैं, बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं और प्लांट किंगडम के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो वनस्पति जगत में कोशिका के बाहर एक भित्ति पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है, सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो होती है उससे डिफरेंट होती है। थोड़ा सा क्या फ़र्क होता है उसको मैं आज सेल वॉल ऑफ माय बैक्टीरिया पार्ट फर्स्ट लेक्चर में शेयर कर रहा हूँ। तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति जीवाणु की कोशिका का बाह्य दृढ़ भाग, हार्ड भाग, टफ भाग बनाती है और यह जीवाणु की आकृति को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बनाए रखने का कार्य करती है। तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी होती है किसी जीव में, वो उसके शेप को डिसाइड करने का कार्य करती है। कोशिका भित्ति में दृढ़ता तथा तन्यता, डक्टिलिटी पाई जाती है और यह लगभग 20 वायुमंडलीय दाब को सहन करने की क्षमता रखती है तथा जीवाणु को उच्च पराशरीय दाब से सुरक्षित बनाए रखती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति न तो सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है तथा न ही यह भित्ति सामान्य अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित की जा सकती है। कोशिका भित्ति को विभेदी तकनीक या डिफरेंशियल टेक्निक्स द्वारा अभिरंजन देने पर यह अभिरंजन ग्रहण करती है तथा इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ये देखिए, इस डायग्राम के अंदर ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव प्रकार के बैक्टीरिया का कोशिका आवरण या कोशिका भित्ति दिखाई गई है। इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। अंदर की भी मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम की होती है और बीच की 60 एंगस्ट्रॉम की होती है। और बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन अंदर की ओर होता है, बाहर और अंदर की ओर ईपीडियोग्लाइकेन का लेयर होता है। तो यहाँ इनर मेम्ब्रेन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और पेरिप्लाज्मिक स्पेस सेल और इनर मेम्ब्रेन है। जीवाणु कोशिका भित्ति लगभग 10 से 25 मिलीमीटर मोटाई की होती है और यह कोशिका के शुष्क भाग का 20 से 30% भाग बनाती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस के परिणाम द्वारा भी दर्शाई जाती है। यदि जीवाणुओं को लवणीय हाइपरटोनिक विलयन में कुछ समय रखा जाए तो जीवाणु कोशिका के भीतर का कोशिका द्रव्य का तरल भाग, सेल फ्लूइड, बाहर निकल जाता है तथा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। इस स्थिति में कोशिका भित्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है और यह विशिष्ट प्रकार का कार्बोहाइड्रेट म्यूकोपेप्टाइड होता है। यह जटिल कार्बोहाइड्रेट्स एवं अम्लों से बना होता है और इसमें 2 प्रकार की एसिलेटेड एमिनो शुगर्स, N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन और N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड
होते हैं एवं कुछ एमिनो एसिड्स जिनमें डी ग्लूटामिक अम्ल, डी और एल एलेनिन तथा लाइसिन एवं डाई एमिनो पैमेरिक एसिड मुख्य हैं, ये पाए जाते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन में एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एवं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की एकांतरित इकाइयाँ बीटा 1,4 बॉन्डिंग्स युक्त पाई जाती हैं और म्यूरामिक अम्ल से कम 3 एमिनो अम्ल जुड़कर पेप्टाइड श्रृंखला बनाते हुए पाए जाते हैं। इनमें एलेनिन, ग्लूटामिक अम्ल और डाई एमिनो पैमेलिक अम्ल अथवा लाइसिन होता है। तो देखिए इस डायग्राम में एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, पेप्टाइड चेन है ये, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है और ये जो ब्लैक कलर से दिखाया है पेंटा ग्लाइसिन ब्रिज होता है ये। तो ये जीवाणु का पेप्टाइडोग्लाइकन का डायग्राम है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है ये समझिए। ग्राम नेगेटिव जीवाणु में सेल एनवलप 75 एंगस्ट्रॉम इकाई की झिल्लियों की 2 परतों द्वारा बना होता है और इनके मध्य 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पाई जाती है। यह स्थान पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। देखिए ये जो जगह है ये 100 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी है ये दिस, और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। इस रिक्त स्थान में पेप्टाइडोग्लाइकन का स्तर पाया जाता है और इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर ग्राम अग्राही जीवाणु की कोशिका भित्ति में लगभग 5 स्तर पाए जाते हैं और यह बाह्य झिल्ली, लिपोप्रोटीन स्तर, परिद्रव्य अंतराल और संरचना विहीन मध्यवर्ती स्तर एवं पेप्टाइडोग्लाइकन है। कुछ वैज्ञानिकों ने मध्यवर्ती स्तर की उपस्थिति पर संदेह व्यक्त किया है, अतः उपरोक्त 5 स्तरों से बनी संरचना कोशिका भित्ति कहलाती है और कोशिका आवरण की भीतरी झिल्ली कोशिका झिल्ली या आंतरिक झिल्ली या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। तो इस तरीके से ये आगे पार्ट 2 में कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक अभी मैंने पार्ट 1 शेयर किया आपके साथ, पार्ट 2 में इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू वेरी मच।